इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादले पर गौर के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर-ए-सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों की दीगर हाई कोर्ट्स में तबादले पर बातचीत की जा रही है। ज़राए का कहना है कि जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस बाबर सत्तार का खत भी ज़ेर गौर आएगा। अक्सरियती मेंबरान से जस्टिस बाबर सत्तार को बुलाकर उनका मौक़िफ़ सुनने का फैसला किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन जजेस के तबादले पर गौर किया जा रहा है उन जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू के नाम शामिल हैं। जुडिशल कमीशन इजलास में पीटीआई के बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर भी शरीक। इजलास शुरू होने से कबल मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, अपने तहफ़्फ़ुज़ात कमीशन के सामने रखेंगे। जज की मर्जी के बगैर ट्रांसफर अदलिया पर कदगुन है, फैसला वापस लेना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, जजेस के ट्रांसफर की ठोस वजूहात होनी चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में दुरुस्त मुतालिबा किया है। हालिया आईनी तरमीम के बाद पीटीआई के दोनों मेंबरान जुडिशल कमीशन इजलास का बॉयकॉट करते रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी से ट्रांसफर के मामले पर उन्हें ज़ाती तौर पर सुनने की इस्तदा। खत लिख दिया। खत में दरख्वास्त की कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर मामले से पहले कमीशन इजलास में उन्हें सुना जाए। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट में मुमकिना ट्रांसफर के लिए ज़ेर गौर जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू ने समाअत के इख्तिताम पर कमरा अदालत में मौजूद वकला और साइलिन का शुक्रिया अदा किया। जस्टिस खादिम हुसैन को फरवरी 2025 में सिंध हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का टेलीकम्युनिकेशन एपलेट ट्राइब्यूनल का मेंबर फाइनेंस 18 मई तक तैनात करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत को तैनाती का एक और मौका दे दिया। कहा, अगर 18 मई तक तैनाती ना की गई तो वज़ीर आज़म को ज़ाती तौर पर पेश होकर वजाहत देना होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि गुज़श्ता 4 समातों से वफाकी हुकूमत में मेंबर फाइनेंस की तैनाती के लिए वक्त मांग रही है। हुकूमत को मेंबर फाइनेंस की तैनाती के लिए एक और मौका दिया जाता है। मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती की सूरत में वज़ीर आज़म और सेक्रेटरीज ट्राइब्यूनल मेंबरान की तैनाती में हायल रुकावटों पर पेश होकर वजाहत दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की मज़ीद समाअत 18 मई तक मुलतवी कर दी। HBL PSL 11 के बकिया तमाम मैचेस में तमाशाइयों के लिए स्टेडियम्स के दरवाजे खुल गए। टिकटों की फरोख्त शुरू। कराची में क्वालिफायर मैचेस के लिए 3 मकामात पर फिजिकल टिकट्स दस्तयाब। ऑनलाइन फरोख्त भी जारी। लाहौर में 2 एलिमिनेटर मैचेस और फाइनल के लिए शायकीन का जोशो खरोश। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। HBL PSL 11 का क्वालिफायर मैच बाबर आजम की क़यादत में पेशावर ज़ल्मी और शादाब खान की कप्तानी में इस्लामाबाद यूनाइटेड आज मद्दे मुकाबिल होंगी। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में होने वाले मैच की फातेह टीम बराह रास्त फाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन हारने वाली टीम भी इवेंट से बाहर नहीं होगी। उसके पास भी एक और चांस होगा। शाम 7 बजे शुरू होने वाला ये मैच भी जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको बराह रास्त नशर करेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में ताअत्तुल। खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। आलमी मंडी में ब्रेंट $111 फी बैरल से तजावुज कर गया। अमरीकी खाम तेल की $98 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। आलमी हालात और मुल्की सतह पर शरह सूद में इजाफे का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स पर मनफी असर। अब से कुछ देर पहले 100 इंडेक्स 1025 पॉइंट्स कमी के बाद 1,68,471 पॉइंट्स पर देखा गया। कोरियन स्टॉक में इजाफा। हांगकांग, चीन के शेयर बाजारों में मनफी रुझान। जद्दा में आज खलीजी ताउन काउंसिल का हंगामी मुशावरती इजलास। कुवैत के वली अहद इजलास में शिरकत के लिए रवाना हो गए। इजलास में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, इलाकाई सिक्योरिटी, सियासी सूरत हाल और बाहिमी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुश्तरका हिकमत अमली पर भी गौर मुतवक्के है।
वस्त एशिया के मुस्लिम अक्सरियती मुल्क ताजिकिस्तान का इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत का ऐलान। आस्ताना में काज़ाकिस्तान के सदर से इसराइली सदर की मुलाकात। सदर काज़ाकिस्तान ने कहा कि इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत मशरिक़ वस्ता के ममालिक और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने और तावन बढ़ाने की आलमी कोशिशों की हिमायत है। वस्त एशिया के तमाम ममालिक के इसराइल से 1990 से सफारती ताल्लुकात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के मुस्तक़िल मंदूब डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अल वासी का आलमी बरादरी खुसूसन सलामती काउंसिल से ईरानी हमलों की वाज़ेह मज़म्मत करने का मुतालिबा। कहा रियासतों की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए, ताकत के इस्तेमाल या उसकी धमकी से गुरेज किया जाए। आबनाए होर्मुज़ आलमी मईशत के लिए निहायत अहम आबी गुज़रगाह है। आबनाए होर्मुज़ में जहाज़रानी का तहफ़्फ़ुज़ मुश्तरका आलमी ज़िम्मेदारी है। तवानाई, खुराक, अद्वियात की तरसील के अहम रास्तों की हिफाजत नागुज़ीर है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ़। कहा वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और दफ्तर ख़ारिजा की काविशें काबिल तहसीन हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सिफारतकारों की पेशगी तैयारियों का अहम किरदार है। इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुकालमा ही वाहिद रास्ता है। क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम एक LNG टैंकर ने आबनाए होर्मुज़ को अबूर कर लिया। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक ये टैंकर अब भारत के मगरबी साहिल के करीब देखा गया। LNG टैंकर की आखिरी लोकेशन 30 मार्च को खलीज में देखी गई थी। खबर एजेंसी के मुताबिक कंपनी ने इस मामले पर तबसरा करने से गुरेज किया है। और LNG न आने से गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल 600 मिलियन क्यूबिक फुट से तजावुज़ कर गया। पावर और खाद्य सेक्टर को गैस की फराहमी कम तरीन सतह पर आ गई। घरेलू सारिफिन को भी सप्लाई में कमी कर दी गई। स्वीड नॉर्दर्न ज़राए के मुताबिक गैस की सप्लाई सिर्फ 700 मिलियन क्यूबिक फुट पर आ गई। जंग से पहले ये रोज़ाना 1200 मिलियन क्यूबिक फुट थी। स्वीड गैस हुक्काम के मुताबिक खाने के तीनों औकात में पूरी गैस फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सीनियर हुकाम और कारोबारी नुमाइंदों के वफ़द की मुलाकात। तवानाई, मवासलात, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में B2B ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात का इज़हार। वज़ीर आज़म ने वफ़द की यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। कहा तक़रीब पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की हौसला अफजाई करेगी। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। यूरोपीय यूनियन के वफ़द ने खित्ते में अमन की कोशिशों में वज़ीर आज़म के कायदाना किरदार को सराहा। पिम्स अस्पताल में आज बानी PTI की आंखों का फॉलोअप चेकअप। अस्पताल हुकाम के मुताबिक बानी PTI को anti-VEGF इंट्रावर्ट्रल इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई। माहिरीन चश्म ने उनका मुआयना किया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में बेहतरी पाई गई। पिम्स अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी PTI की रजामंदी हासिल की गई। मरीज की मुकम्मल आगाही और रजामंदी और मयारी निगरानी के तहत ऑपरेशन थिएटर में तरीक़ाकार मुकम्मल किया गया, जिसके बाद बानी PTI को मज़ीद निगहदाश्त, फॉलोअप हिदायत और दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। बुशरा बीबी की मुतासरा आंख के इलाज के बाद मुआयने के लिए अल-शिफा आई ट्रस्ट के डॉक्टर नदीम कुरैशी अडियाला जेल पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सीनियर हुकाम और कारोबारी नुमाइंदों के वफ़द की मुलाकात। तवानाई, मवासलात, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में B2B ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात का इज़हार। वज़ीर आज़म ने वफ़द की यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। कहा तक़रीब पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की हौसला अफजाई करेगी। यूरोपीय यूनियन के वफ़द ने खित्ते में अमन की कोशिशों में वज़ीर आज़म के कायदाना किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो ईरान की जानिब से जंग के खात्मे के लिए पेश की गई ताज़ा तजवीज़ कबूल करने के हक़ में नहीं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से पेश मंसूबे के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा, जबकि जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात बाद की बातचीत के लिए छोड़ दिए जाएंगे। अमेरिकी मीडिया ज़राए का
अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान में मुज़ाकरात का दूसरा दौर नहीं हो सका। ताहम अमेरिका दोनों फरीक इतने दूर नहीं जितने बाज़ाहिर नजर आते हैं। अमेरिका ने ईरान से मुज़ाकरात में मौजूद सूरत हाल की वजह ईरान की जौहरी सलाहियत को करार दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना ही अमेरिकी पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता है। ईरान की हालिया पेशकश पर उन्होंने कहा, ईरान वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहा है। किसी भी मुआहदे में ये यकीनी बनाना है कि ईरान जौहरी हथियार बनाने की तरफ ना बढ़ सके। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बतौर मौशी एटमी हथियार इस्तेमाल करते हुए दुनिया की 20 से 25% तवानाई सप्लाई यरगमाल बनाने पर फख्र कर रहा है। ईरानी नायब वज़ीर दिफा रज़त अलाई ने कहा है कि अमेरिका अब दीगर ममालिक पर अपनी पॉलिसी मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं रहा। किर्गिज़स्तान में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा के इजलास के मौके पर उन्होंने कहा, अमेरिका को अपनी गैर कानूनी और गैर माकूल शराइत तर्क करना होंगी। ईरान आज़ाद ममालिक खुसूसन शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के साथ दिफाई हथियारों की सलाहियतें शेयर करने के लिए तैयार है। और जद्दा में आज खलीजी ताउन काउंसिल का हंगामी मुशावरती इजलास, कुवैत के वली अहद इजलास में शिरकत के लिए रवाना हो गए। इजलास में खत्ते की मौजूदा सूरत हाल, इलाकाई सिक्योरिटी, सियासी सूरत हाल और बाहिमी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुश्तरका हिकमत अमली पर भी गौर मुतवक्के है।